Assalamualaikum students, welcome back to our solution. This is lecture 7 of class 9th मैथमेटिक्स सीरीज। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। सो मूव करते हैं टुवर्ड द फर्स्ट स्लाइड विच इज ऑफ SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं वो सुटेबल भी हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। इट मीन इसमें भी ऑर्डर से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें होंगी जिनको हम देख रहे होंगे। देन हम देखेंगे मल्टीप्लाई 2 और 3 मैट्रिसेस, हम दो या दो से ज़्यादा जो मैट्रिसेस होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। देन द एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज द कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, इनको भी हम गो थ्रू करेंगे। देन हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को डिस्कस करेंगे, मीन लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, उन सब को डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन समटाइम होल्ड करता है एंड समटाइम होल्ड नहीं करता, तो उस सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है उसे मैं ऐसी किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराऊं कि वो जो मैट्रिक्स है वो दोबारा मेरे पास आ जाए या वो नंबर मेरे पास दोबारा ऑब्टेन हो जाए। सो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे एंड देन हम करेंगे वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ ए बी होल ट्रांसपोज, मीन अगर होल का ट्रांसपोज हो तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, मीन प्रोडक्ट ऑफ बी ट्रांसपोज। जबकि जब हमने एडिशन देखा था तो एडिशन के केस के अंदर ए बी होल का ट्रांसपोज हो तो इट इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये इसके इक्वल होता है। या अगर आप इस तरह से भी लिख दें तो इट वाज ओके, हमारे पास आंसर पे कोई फर्क नहीं था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल थी। बट मल्टीप्लिकेशन के केस के अंदर अगर ए बी होल का ट्रांसपोज होगा, यानी पहले ए बी की प्रोडक्ट लें, ए मल्टीप्लाई बाय बी करें और देन ट्रांसपोज लें, इट इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज देन मल्टीप्लाई विद ए ट्रांसपोज। हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑब्टेन होगा इट इज़ नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज, ये इसके इक्वल नहीं होता, ये बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। हम इसको भी वेरीफाई करेंगे। ओके, सो मूव करते हैं टुवर्ड द फर्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस? सो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बी, जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी रो के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि दोनों रोज एंड कॉलम ऑफ फर्स्ट और रोज एंड कॉलम ऑफ सेकंड ये इक्वल होने चाहिए, वो इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई हमारे पास आ जाते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दोनों मैट्रिक्स में डिफरेंट होंगे, तो हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि वेदर द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो अगर ये इक्वल होंगे तो देन वी कैन से दैट द मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे ये जो नीचे नोटेशन मैंने राइट डाउन की है, तो इस नोटेशन का मीनिंग ही यही है कि प्रोडक्ट इज डिफाइन एज, यानी कि प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन उस वक्त पॉसिबल है जब, ये देखें हमें पता है कि हम जब ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर में जो दूसरी चीज़ होती है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। सो इट मीन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे n पहले लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट मीन अगर हमारा पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसमें नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स जो उसका ऑर्डर है उसमें नंबर ऑफ रोज, ये दोनों इक्वल होते हैं। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है या जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो सूटेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। पहली चीज़ तो ये डिस्क्राइब रही है। अब ये जो दूसरी ब्लू लाइन है और ये जो हमारे पास एक और सेकंड लाइन दी गई है जो कि लाइट ब्राउन फॉर्म में है, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है? अब ये रिप्रेजेंट कर रही है जब हमारे पास होती है ना एडिशन। एडिशन में तो ऑर्डर सेम होता था, मीन m मल्टीप्लाई बाय n, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर जो है इट मीन m मल्टीप्लाई बाय n, इट मीन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दोनों मैट्रिक्स के इक्वल होते थे जब हम एडिशन करते थे। सो जो हमारे पास रिजल्टेंट आता था, मीन जो मैट्रिक्स के एडिशन के बाद एक सिंगल मैट्रिक्स हमारे पास आता था, उसका जो ऑर्डर होता था दैट वाज m बाय n, इट मीन उसका भी सेम ऑर्डर है। अगर हमने एक 2 मल्टीप्लाई बाय 3 वाले मैट्रिक्स को ऐड किया है तो हमारे पास जो दूसरा मैट्रिक्स है वो भी 2 बाय 3 वाला एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो जो एडिशन होकर मैट्रिक्स आएगा उसका भी जो ऑर्डर होगा वो 2 बाई 3 होगा, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? सेम होगा। बट जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, इस प्लस को रिमूव करके प्रोडक्ट की फॉर्म में आते हैं, डॉट या मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट करते हैं, उस केस के अंदर जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा कि जो पहला मैट्रिक्स होता है उसकी नंबर ऑफ रोज आपके पास अपेयर होंगी, यानी कि ऑर्डर के हिसाब से उसमें नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होंगी? फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल होंगी, और नंबर ऑफ कॉलम जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसके जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल होंगे। अब ये किस तरह से मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर इन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से एलैबोरेट करता हूँ। सो मूव करते टुवर्ड द एग्जांपल।
सो इन दिस एग्जाम्पल एज यू कैन सी कि देर आर टू मैट्रिसेस ए एंड बी जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है या जिनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है. सो एज यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्टेबिलिटी चेक करें तो अगर मैं ऑर्डर राइट डाउन करूं तो मेरे पास ऑर्डर है 2/2 और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका भी जो ऑर्डर है लकीली 2/2 यानी दोनों सेम है. सेम ना भी हों तो भी देर आर चांसेस कि मल्टीप्लिकेशन हो जाती है जो कि हम इसी कंडीशन के थ्रू चेक करते हैं. सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो हम देखते हैं. देखें पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे की नंबर ऑफ रोज हमने चेक करनी है. तो इसके हम नंबर ऑफ कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक है उसकी नंबर ऑफ रोज को देखते हैं कि वो कितनी है. अगर ये इक्वल है तो इट मीन मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. और जो ऑर्डर होता है ऑर्डर डिफाइन होता है पहला जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज के थ्रू और दूसरा जो मैट्रिक्स उसके नंबर ऑफ कॉलम के थ्रू. तो इट मीन जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो 2/2 होगा मैट्रिक्स. तो लेट्स सी प्रूव कर लेते हैं. अब मल्टीप्लिकेशन होती किस तरह से है. सो मल्टीप्लिकेशन होती है फर्स्ट मैट्रिक्स की आप रो लेते हो, ठीक है, पहले मैट्रिक की रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक के कॉलम के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे. अब किस तरह से 1 × 5 यानी यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो इस जो कॉलम है उसके साथ जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लाई होगा. ये इस रो को सबसे पहले फॉलो करें. 1 × क्या हो गया 5, 2 × 7 यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब मैं इस चीज़ को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दूँ तो याद शायद ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी. तो देखें इसे इस तरह से राइट डाउन करते हैं कि 1 × 5, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 2 × 7 यानी पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ये एक सिंगल आंसर आएगा. देन इसी रो को लेंगे और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे. इट मीन 1 × 6 प्लस 2 × 8 हमारे पास हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करें तो सेकंड रो आ जाएगी. अगेन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 3 × 5 प्लस 4 × 7. सिमिलरली इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे दूसरे मैट्रिक्स के. 3 × 6 प्लस 4 × क्या हो गया दैट इज 8. ये हमारे पास आ गया. सो ये चीज़ जब हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी तो हमने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करके अपने मैट्रिक्स का आंसर लिखना है. तो अगर मैं आंसर लिखूँ तो देखें 5 × 1 = 5 आ जाएगा, 7 × 2 = 14. तो 5 + 14 कितना होता है 19 हमारे पास आ गया. 6 × 1 = 6 यानी पहले मल्टीप्लिकेशन. 8 × 2 = 16. 16 + 6 कितना हो जाएगा 22. 5 × 3 कितना हो जाएगा 15. 7 × 4 = 28. 15 और हमारे पास कितना आ गया 28 आ गया विच इज़ 30, 40, 43 हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन हो गया. Similarly 6 × 3 18. 8 × 4 = 32. 14 18 + 32 हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 50. सो ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया. सो यहाँ तक वो क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट का. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑर्डर आगे पीछे लिखा हुआ तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से सॉल्व करें. तो कोई मसला नहीं है बस, लेकिन ये आप लोगों को नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन दिखाना पर्पस था. जैसे कि ये एक मल्टीप्लिकेशन मैंने दिखा दी और सिमिलरली ये सेकंड मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो गई. तो ये मल्टीप्लिकेशन ही एक तरह से ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है. ये मल्टीप्लिकेशन आ गई और देन ये लास्ट में मल्टीप्लिकेशन आ गई और आपके पास जो रिजल्टेंट ऑब्टेन हुआ तो आप देखें उसका ऑर्डर क्या है दैट इज़ 2/2. उसका ऑर्डर भी 2/2. इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं. तो मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या स्टेट करता है इफ़ देयर आर 3 मैट्रिसेस A B C एंड दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन मीन वो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपस में कंफर्टेबल है मीन जो हमने कंडीशन बनाई है वो सेटिस्फाई करते हैं. तो जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस है वो एसोसिएटिव है. अगर हम फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें इनका जो रिजल्ट आएगा उसे हम C से मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम पहले फर्स्ट और सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें और फिर जो रिजल्ट है उसे फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वो क्या होगा वो इक्वल होगा या वी कैन से दैट सेम होगा. मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. अब जो कम्यूटेटिव लॉ जब बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ एज यू नो दैट कि वो दो मैट्रिसेस या दो एंटिटीज़ के लिए यूज़ करते होते हैं. जब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो AB = BA. अब मैट्रिसेस के केस के अंदर नंबर के केस के अंदर ये लाई करता है यानी अगर 2 × 3 करें या 3 × 2 करें तो ये 6 = 6 यानी सेम आएगा नंबर के केस के अंदर. लेकिन जब हम मैट्रिसेस की बात करते हैं तो इट मे नॉट सेटिस्फाई. मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा. देयर आर सम सर्टेन कंडीशन जब हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स आ जाएं दोनों के दोनों तो फिर तो शायद ये सेटिस्फाई कर जाए. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये क्या होता है ये होल्ड नहीं करता. जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता क्योंकि होल्ड उस वक्त होता है जब जेनेरिकली हम कहें कि हर मैट्रिक्स के केस के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन करेगा.
लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही सिनेरियो, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर होगा जब या तो स्केयर मैट्रिक्स हो और दोनों मैट्रिक्स के क्या हो, आपके पास जो एंट्रीज हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, उस केस के अंदर तो हो सकता है। सो ये रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट फाइंड करें ए मल्टीप्लाई बाय बी करें तो हमारे पास क्या होगा 0 1 2 3। सबसे पहले इस तरह से राइट डाउन करेंगे, देन बी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 -2, मैंने इसे राइट डाउन कर दिया। देन आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे, एज यू ऑलरेडी नो दैट कि हम इस चीज़ को पहले C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर C2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो फर्स्ट रो को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में प्लस का साइन। सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ये दूसरी रो आ गई, इसके साथ करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर प्लस का साइन फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, अब दरमियान में प्लस हम प्लेस करेंगे, फॉर द टाइम ये प्लस ही प्लेस होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 हमने ये पुट कर दिया यहाँ पे। सो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। आई होप सो कि आप लोगों को इसके अंदर ट्रबल नहीं होगा। तो ये स्टेप आपने ज़रूर परफॉर्म करें, डायरेक्ट ना करें, देयर आर चांसेस ऑफ मिस्टेक हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 आ गया। इसी तरह से 2 प्लस क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना आ जाएगा 0 हमारे पास। सिमिलरली 0 क्या आ जाएगा 2 1 2 -2 आ जाएगा। 2 0 0 3 2 6 -6 प्लस माइनस माइनस 3 2 6, ये है ना, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 2, 3 2 6 आ जाए, ठीक है। और फर्दर अगर मैं राइट डाउन करूँ तो मेरे पास जो आंसर होगा दैट विल बी 0 -2 2 और -6, ये हमारे पास आंसर ऑब्टेन हो गया। सो यहाँ तक वो क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का जी, ओके। अब हमने तो यानी मल्टीप्लिकेशन तो हमने करनी सीख लिया, हमने प्रूव ये करना है कि जो कम्यूटेटिव लॉ है ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के केस के अंदर होल्ड नहीं करता मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो अब अगर हम बी ए मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, यानी पहले सेकंड मैट्रिक्स राइट डाउन करते 1 0 0 -2 आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ विच इज़ 0 1 2 3। अब हम इसे मल्टीप्लाई अगेन ये रो लेंगे, पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 0, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। सिमिलरली इसी रो को लेके चलते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास ऑब्टेन हो गया। इसी तरह से हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और प्लस, यानी दरमियान में तो प्लस का साइन होगा लेकिन -2 किससे मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास हो रहा है। इस तरह से 0 मल्टीप्लाई बाय 1 है, दरमियान में प्लस का साइन, और -2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 3 के साथ है। ब्रैकेट में प्लेस करने का मकसद ये था कि 2 के साथ माइनस का साइन है, तो साइन कन्वेंशन जब चेंज करें तो तब डिफिकल्टी ना हो। तो 1 0 0 प्लस 0, 1 1 ज़ा 1 प्लस 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 2 ज़ा 4, ये -4 आ गया, 0 1 ज़ा 0 3 2 ज़ा 6, ये -6 हमारे पास आ गया। ओके, सो जो हम सॉल्व करेंगे तो 0 -4 1 -6। सो एज यू कैन सी कि हमारे पास ये जो राइट साइड पे आंसर है और ये जो लेफ्ट साइड पे आंसर है, इसकी कुछ एंट्रीज तो सेम है, कुछ में क्या है 0 और -6 सेम है, बाकी दो डिफरेंट है। तो इट मीन बोथ ऑफ आंसर्स आर नॉट इक्वल। ये इक्वल तो नहीं है, इक्वलिटी में तो सारी एलिमेंट सेम होती हैं यानी करस्पॉन्डिंग। सो इट मीन कि हमारे पास जो ए बी है, ये जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या है, ये होल्ड नहीं करता, एसोसिएटिव होल्ड करेगा। एसोसिएटिव जो हमारे पास लॉ है, जो हमने इससे पीछे डिस्कस किया था, ये होल्ड करेगा किसी भी केसेस के अंदर, ठीक है, अनलेस अनटिल कि हमारे पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वही आपस में वो कंफर्टेबल ना हो, फिर तो अलग ही बात है। लेकिन अगर वो कंफर्टेबल है तो फिर ये होल्ड करेगा। यहाँ पे देखें कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन फिर भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहे। सो इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है। अगर सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को डिस्कस करें तो किसी भी नंबर के केस के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हम किसी भी नंबर के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि उससे वही नंबर दोबारा हमारे पास ऑब्टेन हो जाए। यानी 5 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 5 ऑब्टेन हो जाए, तो दैट वुड बी 1। तो हमारे पास 1 क्या है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को जो हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है। इसी तरह से अगर हम 3 को लें तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऑब्टेन हो जाएगा। सो इट मीन हमारे पास 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है इन द केस ऑफ रियल नंबर्स के केस में। लेकिन जब हम मैट्रिसेस की बात करते हैं या मैट्रिक्स की बात करते हैं
तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, अनदर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू ए। आप क्या करें, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें और आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ए दोबारा ऑब्टेन हो जाए, या फिर आप बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कराएं और फिर आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ जाए, उस केस के अंदर आप मैट्रिक्स बी को क्या कहेंगे, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और हमने डेफिनेशन भी लेक्चर 1 के अंदर डिस्कस की थी, लेक्चर 1 या लेक्चर 3 के अंदर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, द मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर 1, जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 0 हो, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते होते हैं। सो ये किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हम कोई भी अगर मैट्रिक्स लें, लेट से ए लें और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो वी नो दैट कि हमारा आंसर क्या होगा, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए दोबारा ऑब्टेन हो जाएगा। एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ माइंड में रखें, जो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा उसका जो भी ऑर्डर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उसी तरह से हम ऑर्डर लेंगे। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर 2/2 है, तो मैट्रिक्स बी जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है उसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। अब अगर हम स्टार्ट करें विद द वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ए विल बी 1 0 2 -3। सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय वैल्यूज ऑफ बी विच इज 1 0 0 1, ये चीज़ आ गई। और अगेन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम फर्स्ट रो को पहले कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे और सिमिलरली इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। सिमिलरली इसी रो को हम लेट करते हैं और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। अब सेकंड रो को लेते हैं और दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटू -3 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 मल्टीप्लाई बाय 1, सेंटर में प्लस -3 ब्रैकेट में -3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये वैल्यू आ गई। 1 1 ज़ा 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0 प्लस 2 1 ज़ा 2, 0 मल्टीप्लाई 1 0, सिमिलरली प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी -3, ये हमारे पास वैल्यूज आ। और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इट वुड बी 1 0 2 -3। तो एज यू कैन सी कि हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए ऑब्टेन हो गया। हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया है लेकिन इट इज इक्वल टू इक्वलेंट टू और इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया जिसमें 1 2 0 और -3 वैल्यू आती है। सो इट मीन वी कैन से दैट जो मैट्रिक्स बी है वो क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसे जब हमने ए के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ऑब्टेन हो गया। सो ये चीज़ आपके पास है। और इसी तरह से आपके पास राइट हैंड साइड बी ए बी ऑब्टेन हो जाती है। जब आप बी को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स सी आएगा। तो बी इस केस के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलें मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। ये लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर हमने वेरिफिकेशन करनी है कि ए बी ट्रांसपोज क्या है, दैट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होता है ना कि इसके इक्वल, दैट इज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो हम ए मल्टीप्लाई बाय बी लेट कर लेते हैं। अगेन आप लोग क्या करेंगे, आप 2 0 1 -1 मल्टीप्लाई बाय, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँ, ठीक है। और फिर क्या है, इनका ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन लिखी हुई है, डॉट का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। सो 1 3 -2 0, ये चीज़ होगी। और मैं ब्रैकेट के बाहर यहाँ ट्रांसपोज प्लेस कर देता हूँ। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हमारे पास आ गया। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2, यानी ये सेकंड रो जो है मैं इसे पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ। फिर अब दूसरे कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। सो 2 1 सा 2 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई -2 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 0 प्लस मल्टीप्लाई 1 0, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट विल बी +2, देखिए -2 है और -1 यानी ये आ गया। 3 2 6 प्लस 0 0 प्लस 0, ये चीज़ हमारे पास आ गई।
देन हम फर्दर सॉल्व करें तो 0 2 6 0 ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, सो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई। और देन हमने इसका ट्रांसपोज भी लेना था, सॉरी हमने इसका ट्रांसपोज भी लेना है। तो अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास ए बी होल का ट्रांसपोज है, इसका जो आंसर आएगा, ट्रांसपोज मीन चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। तो ये हमारे पास जो रो है हम इसे कॉलम में कन्वर्ट करें तो 0 6 और 2 0 ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना है बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है फिर मल्टीप्लाई करना है। तो दैट इज 1 3 -2 0 मल्टीप्लाई बाय, और इसके ऊपर ट्रांसपोज यानी पहले इसका ट्रांसपोज लेना है 2 1 0 -1। ओके, ये चीज़ हमारे पास आ गई। और इसमें भी ट्रांसपोज लेना है, तो पहले आप ट्रांसपोज ले लें तो 1 3 -2 0 मीन ये जो रो है मैं इसे कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1 0 -1, ये चीज़ हमारे पास आ गई। ओके, जब ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो गई तो अब हम इन्हें करते हैं मल्टीप्लाई। तो अगेन मल्टीप्लिकेशन का वही क्राइटेरिया, पहले की रो लेनी है। सो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन इस कॉलम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली सेकेंड रो लेंगे, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1, ये हमारे पास आ गए। ओके, सो 2 1 से 2 -2 हमारे पास, 3 2 से 6 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली 1 0 0 प्लस 2 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2, 3 0 और प्लस 0, ये हमारे पास आ गया। सो इट मीन जब हम इसे सॉल्व करेंगे दैट विल बी 0 6 2 0। सो एज यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमने यहाँ कैलकुलेट की थी और ये जो राइट हैंड साइड का आंसर है दे आर इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। सो ये इस चीज़ के इक्वल नहीं होगा, आप चाहें तो इसे प्रूव भी करके चेक कर दें, ये होल्ड नहीं करेगा कभी भी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम लेक्चर नंबर 7. So see you in the next lecture in which we are going to solve exercise 1.4 related to matrices multiplication. So for that time, take care. Allah Hafiz.